जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। तो चर्चा ये चल रही है एक लक्ष्मण जी का स्वभाव विलक्षण है। सबका अपना अपना स्वभाव है। देखो भगवान की शरण में चाहे जैसा है, जो जैसा आता है भगवान उसको शरण में ले लेते हैं। सत्संग में बता रहे थे कि बाली अभिमानी स्वभाव है बाली का, भगवान की शरण में नहीं आ सकता। पापी भगवान की शरण में नहीं आ सकता। पाप बंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काऊ। और जब उसने अपना अभिमान त्याग दिया, भगवान का वो बाण लगा, अभिमान दूर हो गया, तब वो कहता है प्रभु क्या अब भी मैं पापी हूँ। सुनहु राम स्वामी सन और चलन चातुरी मोरी, और प्रभु अजहूँ मैं पापी अंत काल गति तोरी। भगवान को बदलते देर नहीं लगती है। भगवान कहते अरे हमसे गलती हो गई। सुनत राम अति कोमल बानी, बाल शीस पर से निज पानी। करहु तनु राखहु प्राणा, बाली कहा सुनु कृपा निधाना। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, और अंत राम कही आवत नाही। जास नाम बल शंकर काशी, देत सबई समगति अविनाशी। मम लोचन गोचर सोई आगे, राखो नाथ देह के। मम लोचन गोचर सोई आवा, ये चौपाई तो गिरिराज जी के विषय में है। मम लोचन गोचर सोई आवा, बहुर की यश प्रभु बनिए बनावा। तो भगवान ने देखो ये तो अपनी इच्छा से शरीर प्राण शरीर से नहीं निकले हैं बाली के, बल्कि भगवान के चरणों में दृढ़ प्रीति करके बाली ने शरीर को छोड़ दिया। अब नहीं रहना चाहते प्रभु। अब ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। राम चरण दृढ़ फिर प्रकाश डाला जाएगा। इसके प्रसंग के आगे के हैं भाव। ये बातें भक्तों के विषय की चर्चा चल रही है। भगवान भक्त चाहे जैसा हो, भक्त बनो तो फिर पीछे की बातें भगवान नहीं देखते हैं, दोष नहीं भगवान देखते हैं, बल्कि आओ तो शरण में, शरणागत भाव लाओ, तो अपनी गलती स्वीकार तो करो। भगवान तो सर्व समर्थ हैं। सूर्य से कोई कहे कि अंधकार छाटने के लिए उनको समय लगेगा, बताओ। सूर्य आया नहीं, अंधकार पहले भाग गया। भगवान का भजन शुरू हुआ नहीं कि पाप पहले भाग गया। उस समय पाप कहाँ है। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, राम चरण धरण प्रीत करि बाल कीन तन त्याग। कैसे बोले सुमन माल जिम कंठ ते गिरत न जानहि ना। हाथी के शरीर से पुष्पों की सुकोमल माला गिर जाए कब पता लगेगा। कैसी सदगति प्राप्त हुई? भगवान के प्रति वो सद्भाव लाने के कारण। भगवान को बाली को अपने धाम में भेजना पड़ा। राम बाल निज धाम पठावा। तो यहाँ किसका क्या स्वभाव है इससे मतलब नहीं, हम उपयोग कैसे करते हैं। गुण और दोष से संसार सना हुआ है महाराज। कि सृष्टि जो है ये गुण और दोषों से सनी हुई है। हम उसमें से क्या निकालते हैं? न कुछ कोई चीज़ गुण है न कोई चीज़ दोष है। सबका अपना अपना अपनी अपनी जगह पे महत्व है। सुख दुख पाप पुण्य दिन राति, असाधु असाधु सुजाति कुजाति, सब कुछ है। दानव देव ऊंच अरु नीचू, अमीय सुजीवन, अमृत से सजीवन है। माहुर मीचू, माया तो ब्रह्म, अजीव जगदीशा, लक्ष्य अलक्षी। लक्ष्मी जी दरिद्रता भी है इनकी बहन। लक्ष्य अलक्षी और रंक अवनीसा, राजा है तो रंक भी है। काशी मग, काशी है तो मगारे कहते हैं, वहाँ प्राण छोड़ने से नरक में वास मिलता है। लेकिन वही जो है कबीरदास जी ने जाकर के प्राण त्यागे थे। राम नाम पे इतना अटल विश्वास था। क्यों?
है, कोई को विश्वास है। भगवान राम जहाँ काशी वही है जहाँ शिव का भजन करो, दृढ़ विश्वास होना चाहिए। तुलसी सीता राम कहो दृढ़ राखो विश्वास, कर्मनाश कबहू बिगड़त नाश ने रामचंद्र के दास। और यही चौपाई गोस्वामी जी कहते हैं, कर्मनाश जल सुरसरी तई तेको को अपनी तन कहाई। ऐसे भगवान से जब संध हो जाता है तब उसका वो दोष मिट जाता है, भक्त का दोष भी गुण बन जाता है। भक्त अगर कुछ गलत भी करता है वो भी सही हो जाता है, भगवान की शरण में रहने के कारण भगवान सब सुधार लेते हैं। काशी मग सुरसरि क्रमनाशा, मरु मारव महिदेव गवासा, सर्ग नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। तो ये सृष्टि सनी हुई महाराज। जड़ चेतन गुण दोष में अब विश्व की न करतार, लेकिन संत हंस गुण गाई पे परिहरि बारी विकार। जैसे संत का स्वभाव बताया है, ऐसे सने हुए से अपना गुण वो सार खींच लेते हैं। संसार से सार परमात्मा को अलग कर लेते हैं, हर चीज़ में परमात्मा। कामी नारी प्यारी जी बताइए, कामी से तुलना दे दी गोस्वामी जी ने, लेकिन काम को राम से जोड़ दिया। लोभ कोई गलत है? लोभ हो तो भगवान के दर्शनों का हो, लोभ हो तो संतों की सेवा करने का हो, लोभ हो तो भगवान के नाम जप करने का हो, लोभ हो तो सद्गुणों का संग्रह करने का हो, सज्जनता का लोभ हो, सद्गुण सारे अपने आप आ जाएंगे, लोभ अच्छा हो जाएगा। हम लोभ करते किसका है? ये लोभ के ऊपर बात है। यही छुरी जो है हम बधिक जो है मारने के लिए प्रयोग करते हैं, वही छुरी वैद्य डॉक्टर जो है वो जीवन बचाने के लिए करते हैं। उपयोग कैसे हो रहा है? क्रोध का तब प्रभु परम क्रोध को पावा। क्रोध का उपयोग सूरजन जो है आतताइयों का वध करने के लिए करते हैं, देश की रक्षा करने के लिए करते हैं, शरणागतों की रक्षा करने के लिए करते हैं। काम की उत्पत्ति ब्रह्मा जी ने की है। कामदेव परम सुंदर है, कामदेव है, सृष्टि के सृजन के लिए कामदेव की उत्पत्ति हुई है। काम देवता है। क्या इच्छित कामनाओं की पूर्ति हो, उस काम को अगर लें, अपनी कामना वाले काम को लें, इच्छा वाली इसमें अर्थ में अगर लें तो हम कौन सी कामना कर रहे हैं? कामना तो बिना कामना के कुछ मिलेगा नहीं। कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं, नर्सरी ही कल्प वृक्ष है, इससे जो कामना करेंगे वो हमारी प्राप्त होगी, उसके लिए हम प्रयत्न करेंगे। हम कामना कौन सी कर रहे हैं? हम कामना अगर दूषित कर रहे हैं तो उसका फल भी परिणाम वैसे ही होगा। एक व्यक्ति ने, क्योंकि भगवान जो है कुछ गलत नहीं करते हैं, हम अर्थ का अनर्थ कर देते हैं, अर्थ को सही ढंग से नहीं लेते हैं। अर्थ अगर सही नहीं लेंगे, कथा का मर्म ही नहीं समझेंगे, अपने मनमाने ढंग से शब्दार्थ करेंगे तो कैसे उसका आप फल प्राप्त कर पाएंगे। एक व्यक्ति रोते हुए अदालत में चिल्ला रहा है, हे प्रभु मार करके आया है किसी को, किसी के वध कर दिया, मार दिया उसे, और चिल्ला रहा है, प्रभु दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब अपने ज्ञान को प्रदर्शित कर रहे हैं दीनदयाल विरुद्ध संभारी, अपनी वेदना को प्रदर्शित कर रहे हैं, अपनी दीनता को प्रदर्शित कर रहे हैं दीनदयाल। अब दीनानाथ है, मेरी रक्षा करो रक्षा करो। क्या करना चाहिए उस समय? काव्यशुंडी जी से भगवान ने यही कहा था, गुरु का अपराध किया था वही चौपाई। अब जज की कुर्सी पे न्यायाधीश जो है वो कोई ऐसे साधारण तो बनते नहीं हैं, वो भी विद्वान। उन्होंने तुरंत चौपाई में ही जवाब दिया, कहा अरे मारते वक्त में नहीं आई थी, दीनदयाल किया था, ये न्याय व्यवस्था है। अरे जो नहीं दंड अब करऊँ खल तोरा, अब भ्रष्ट हो श्रुति मार्ग मोरा। ये न्याय व्यवस्था बनाई गई है, श्रुति मार्ग बनाया गया है, वेद मार्ग बनाया गया है, वेद मत लोक मत, ये सब इनकी व्यवस्था के अनुसार कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस करई सो तस फल चाखा। पूर्ण रूप से शरणागत भाव में आ जाओ। शिशुवत वाले, शिशु तो बन पड़े, इससे तो बहुत बड़े ज्ञानी हो, सब कुछ जानते हो, और उसके चौपाई बोलोगे भक्तों वाली। भाई व्यवस्था के अनुसार तो लिखा है, व्यवस्था बना दी भगवान ने, कर्म प्रधान विश्व की राखा, और जो जस करई सो तस फल चाखा। ये व्यवस्था विश्व ने बनाई है।
राष्ट्रपति महोदय को ये अधिकार है क्षमादान करने का, लेकिन वो भी जब देख लेते हैं कि धोखे से चाहता नहीं था, लेकिन इसके द्वारा ये अपराध धोखे से हो गया था, इसकी भावना ऐसा कृत्य करने की नहीं थी, तो वो क्षमादान कर देते हैं। व्यवस्था के अनुसार तो अदालत में उसे फांसी की सज़ा हो गई, लेकिन उसे क्षमा कर सकते हैं राष्ट्रपति, अधिकार है। क्यों? लेकिन वो भी जब उनके पास याचिका जाती है वो भी जांच परख करके, लेकिन ये निर्णय गलत हो गया है, इस योग्य इतना बड़ा अपराध इसके द्वारा हुआ तो है, लेकिन इसने ये किया जानबूझ करके नहीं किया है। तब तो भगवान भी ऐसे भगवान भावना को देखते हैं। तो भगवान जो हैं अपने भक्तों की रक्षा कर लेते हैं, जाने अनजाने कुछ धोखे से गलती को जानबूझ करके भक्त कोई अपराध करता ही नहीं है, उन भक्तों के लिए है। शंकर के भगवान जो हैं अपने भक्तों को शिष्यम मानते हैं, और शिशुवत व्यवहार जो करते हैं वो अपनी तरफ से कुछ करते, किंकर क्या करें बिना पूछे भगवान से कुछ करते ही नहीं है। जो भगवान कहते हैं वही वो करते हैं, जो भगवान कराएं वही वो करते हैं। उनके लिए क्या लिखा है? बोले राम जो हुई है सोई जो, और राम रचि राखा। जो व्यवस्था भाई भगवान ने जो कहा है, जो करवाया है, वही किया। नारद जी वही कर रहे थे, भगवान करवा रहे, भगवान की रक्षा कर ली। भगवान जो करवा रहे थे वो नारद जी कर रहे थे, और जो रक्षा करनी की तो कामदेव के उनका कोई असर नहीं हुआ। वहाँ पे चौपाई गोस्वामी जी लिखते हैं, सीम की चाप सकई को तासु, और बड़ रखवार रमापति जासु। भगवान रक्षा कर लेते हैं, जैसे भी चाहे रक्षा कर लेते हैं। क्योंकि हुई है सोई जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावई शाखा। शंकर भगवान भी यही कहते हैं, नारद जी के विषय में भी चौपाई है, राम कीन चाह इसके अन्यथा अस नहीं कोई। भक्तों के लिए सिर्फ भक्त भगवान चरण शरण में रहते हैं। ये सना हुआ संसार है, हम इसमें जो है सार सार निकालते हैं। सार सार निकाल लो, जड़ चेतन भगवान जोड़ो। भगवान भी इसमें श्री राम में सब जग जानी। तो संसार को संसार ही निचोड़ रहे हो, संसार व्यवहार कर रहे हो, तो संसारी वाली गति भी होगी। भगवान भी तो है, भगवान को माता में देखो, गुरु में देखो, शीश नवई सुर गुरु देखी। यहाँ आपके हृदय में तब भगवान आएंगे। कहाँ है? संसार में है। कहाँ कहाँ देखो, कहाँ कहाँ शीश झुकाओ? बोले शीश नव सुर गोरद्विज देखी, अप्रीति सहित कर विनय विसेखी। अब कर नित करही राम पद पूजा, और राम भरोस हृदय नहीं दूजा। ये भी करना है। चरण राम और तीरथ चली जाही, और राम बसहु तिनके मन माही। तो काकभूषुंडी जी की बात बता रहे। काकभूषुंडी जी एक निष्ठ भक्त हैं। भगवान का यद्यप अपराध किया, गुरु का भगवान ने श्राप भी दिया शिव ने, लेकिन गुरुदेव ने रक्षा कर ली। यही कर होई परम कल्याणा, और सोई करऊ अब कृपा निधाना। देखो पूर्व 29वां भाग श्री रामचरितमानस की कथा के माध्यम से चल रहा है। कुछ बातें ऐसे पूर्व भागों में बताई गई हैं। पिछले कल के भाग में जो बात बताई गई, जो पिछले भाग में बताई गई, वो अगर कल का भाग आपने नहीं सुना है, अब ये भाग सुन रहे हैं, तो पूरी बात समझ में नहीं आएगी। और पूर्व की भाग नहीं सुनिए, कथा तो भक्त जन जो हैं शुरुआत से, तभी तो मर्म समझ में आएगा। बीच में आए हैं, रास्ते आगे पीछे पता ही नहीं, तो आप भ्रम में पड़ जाएंगे, ये कहाँ कैसे क्या बात कर रहे हैं। इसलिए सभी जो कथा सुने भक्त जन, आप सबसे ये विनम्र अनुरोध और निवेदन है कि कथा को देखें। पूर्व के भाग 1 से कथा, अरे समय जितना समय, एक भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, सभी को सुनते चले आए, तभी तो आनंद आएगा, तभी तो आपको समझ में कथा आएगी, और तभी तो आपको उस रस की अनुभूति होगी, तभी इस रस को छोड़ नहीं पाएंगे। रस पिलाने वाले भगवान ने कई अपने विभूतियों को लगा रखा है। एक से एक बढ़कर के वक्ता है, जहाँ से भी प्राप्त हो सुनो, जहाँ से भी प्राप्त हो। अब एक से एक बढ़कर के भगवान की मंगलमय चर्चा करने वाले संत महात्मा इस समय कथा कह रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, ये तो साधारण ढंग से और साधारण शब्दों से भगवान की कृपा से भगवान को रिझाने के लिए एक गायन हो रहा है। हम तो ये कहते हैं, जैसे कि बता दिया, दोस्त में गुण देखो निकालो। अब एक शराबी से कहा, भैया शराब क्यों पीते हो भाई साहब, ये बड़ी ख़राब चीज़ है। एक बस्ती में बैठकर शराब पी रहा था एक व्यक्ति, मौलवी साहब ने मना किया,
बोले भैया देखो ये अपवित्र है, इसको यहाँ आपको नहीं पीना चाहिए। उसने कहा कि देखो एक बात बताओ। अब वो इस तरह से अर्थ लेते हैं। बोले साकी शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता जहाँ पे खुदा न हो। अब उनको क्या जवाब दिया जाए? उन्होंने हाथ जोड़े, कहा भैया हम इसलिए नहीं मना कर रहे हैं कि हम जानते हैं हर जगह पे ईश्वर का वास है, हर जगह पे खुदा है, लेकिन कुछ पाक स्थान होते हैं जहाँ इबादत की जाती है, जहाँ पूजा की जाती है, पूजा गृह होते हैं, क्योंकि उन स्थानों को तो छोड़े रहो, साधना स्थलों को तो छोड़े रहो, नहीं तो वो उनको भी अपवित्र चीज जिनको क्योंकि सुरसर जलकृत बारुनि जाना। भाई देखो साधना मार्ग पे चल रहा है तो उसका दोष को इसलिए बताया जाता है। आपको साधना करनी है, और राक्षसी प्रकृति के लोग जो हैं उनका तो मदिरापान करना, मांस भक्षण करना, वो राक्षस है। और आप संत भी बने रहना चाहते हैं, आप सज्जन भी कहलाना चाहते हैं, भक्त भी कहलाना चाहते हैं, और ये सब अगर करेंगे तो इससे बढ़कर के पाप कोई नहीं होगा। महापाप है, इसका कोई प्रायश्चित भी नहीं है। सुरसरी जल कृत, गंगा जी के जल से ही शराब क्यों न बनाई जाए, लेकिन संत उसका पान नहीं करेंगे। सुरसरी जल कृत अब बारुनि जाना, अब तब न संत करते ही पाना। और लेकिन कोई जा कर के गंगा में ही एक 2-4 ट्रक शराब उड़ेल दे जा कर के, क्या गंगा जी शराब में बन जाएगी? नहीं, ये समर्थता है, वो भी गंगा बन जाएगी। लेकिन गंगा ला कर के आप भर लाएं और उसकी शराब बनाए तो संत पान नहीं करेंगे। परमात्मा में जो दोष भी मिल जाता है वो गुणमय हो, जो समर्थ हैं। सूर्य सबको शुभ और अशुभ शरीर सब भाई, सुरसर को अपनीत न कहाई, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। किसी की नकल भी न करो। बड़े बड़े शंकर भगवान ऐसा कर, शंकर भगवान क्या कर, शंकर हलाहल विष पिए हैं। आप एक बार भगवान आदि शंकराचार्य जी महाराज जो हैं भ्रमण कर रहे थे, तो उन्होंने अपने शिष्यों की परीक्षा लेनी चाहिए, थोड़ी का अलाव थोड़ा देखें इनके अंदर क्या भाव है, क्योंकि जिसके चेला ज़्यादा बनते फिर जो है तो बाढ़ सी आ जाती है, सब उसी तरफ भागने लगते हैं। तो लेकिन वो उस प्रकार के संत थे नहीं, वो तो चुने हुए अपने भक्तों की पहचान करना चाहते थे। तो उन्होंने एक जगह पे कांच गलाई जा रही थी, और वहाँ पे कांच का व्यापार जहाँ पे होता है, कांच गलाई जा रही थी। अब एक जगह पे शराब बनाई जा रही थी, तो उन्होंने पहले संबोधित करते हुए अपने शिष्यों की तरफ देखते हुए कहा कि भाई आज हमारा सुरापान करने का थोड़ा मन हो रहा है, लाओ एक प्याला हम भी पिए, किसमें बड़ा मत भरा होता है, सुना है, देखे पी करके। अब गुरु जी ने झूठ मूठ वो ऐसा संत महात्मा बताते हैं, समर्थता देखिए। अब उनके बड़े बड़े चेले थे, उन्होंने कहा बताओ गुरु जी भी पी रहे हैं, हमने न जाने कब से, बताओ कितना हम ये खाते पीते सब कुछ थे, और जब से दीक्षा ली तब से जरा सा एक बूंद भी नहीं चखी। अरे जब गुरु जी पी रहे हैं तो हमें पीने में क्या दोष है? अब गुरु जी की नकल करके उन्होंने कहा गुरु जी के सामने, गुरु जी हमारे सामने पी रहे हैं तो हम क्यों नहीं पिए? चढ़ाने लगे, वो भी पीने लगे। गुरु जी यही तो देखना चाहते थे। लेकिन जो सज्जनगण थे, जो सुजान थे, जो विवेकी जन थे, जो गुरु के चरणों में समर्पित भाव से थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं गुरु जी हैं, हम तो शिष्य हैं, हम तो साधक हैं। अरे गुरु जी कुछ भी करें, हम गुरु जी की नकल नहीं करेंगे, बल्कि गुरु जी ने जो कहा है वो हम करेंगे। कृष्ण भगवान ने जो गीता में कहा है वो करो महाराज, कृष्ण भगवान ने जो किया है वो करने का प्रयत्न क्यों करते हो? अब एक ही दो बात जो समझ उसमें सहज लगती हैं, उन्हीं को करने में। भगवान ने रासलीला रचाई, हम भी नाचेंगे कूदेंगे। अरे भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया, तुम एक 200 किलो का पत्थर उठा के देखो, मालूम हो जाएगा। भगवान शेष नाग, काली नाग के ऊपर नृत्य किया, तुम्हारे घर में एक सर्प निकल आएगा, फिर देखो हालत क्या होती है, हैं? भगवान की नकल करोगे। बकासुर को भगवान ने मारा, बकासुर को भगवान ने मारा बचपन में ही, तृणावर्त को भगवान ने मारा, केसी को भगवान ने मारा। एक दुष्ट के चंगुल में, बलशाली व्यक्ति के चंगुल में पड़ करके क्या हालत होती है, राक्षसों का भगवान ने बचपन में बच किया, हम कर पाएंगे? ये सब पापी। अगासुर बकासुर क्या है? ये अगासुर माने पाप का। भगवान तो भगवान है, भगवान की नकल कौन कर पाएगा? भगवान ने 16,108 रानियों के साथ में लीलाएं की, आप अपने घर में 2 रख करके देखो क्या हालत होती है,
खींचातानी में कैसी हालत होती है। एक चोर को पकड़ लिया, बातें आ जाती है तो बिना दो तो भाव क्यों कि एक हाथ से भी ये इसमें सत्यता न देखिएगा, कभी कभी ये बातें आ जाती हैं, क्योंकि हम लोग जो हैं इतना इस समय उलझनों में फंसे हुए हैं, समय का ऐसा फेर पड़ रहा है, हंसना तो भूल ही गए हैं, क्या करें, इतनी टेंशन पाले हुए हैं, इतने जंजाल ही पड़े हुए, गृह कारज नाना जंजाला। तो एक चोर को अदालत में पेश किया गया और उसने उसकी चोरी साबित हो रही थी, तो वो मालिक था, उससे पूछा इसे क्या सज़ा दी जाए, आप भी बताओ। तो मालिक की 2 पत्नियां थीं और वो रात भर चोर ये भी ये सब देखता रहा था उनका झगड़ा। तो उसने यही कहा कि ऐसा करो इसकी भी 2 शादियां करवा दो। चोर हाथ जोड़कर बोला, महाराज जज साहब से, महाराज मुझे आजीवन कारावास दे दो, लेकिन हमारी हम 2 शादियाँ नहीं करेंगे, 2 विवाह नहीं करेंगे। रात भर हमने देखा इनकी खींचातान, लड़ाई झगड़ा, इनके ये रोज़ ऐसे परेशान होते होंगे। तो ऐसा हम मन में सोच लेते हैं। भाव ये कहने का तात्पर्य ये है कि कितना ये गृह जो है गृहस्थी जो अस्त है, व्यस्त है, पस्त है, वही तो गृहस्थ है। गृहस्थी धर्म, अरे एक आदमी सर पे इतना बोझा रख करके जा रहा है और एक खाली चलता चला जा रहा है, गृहस्थों को इसीलिए तो नमन है। अगर गृहस्थ न हो तो बताइए साध समाज को, संत समाज को ये सब कौन उनका भार उठाएगा। ये जितना गृहस्थों ने ही सब अपने परिवार का भार, अपना भार, सब समाज के सबका भार गृहस्थों ने ही तो उठा रखा है, और गृहस्थों से ही साध समाज भी तो निकला हुआ है। अब वो भार उठा करके भी भगवान की तरफ जो बढ़ रहा है वो धन्यवाद का पात्र है, वो खाली हाथ बढ़ता चला जा रहा है, कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई परवाह नहीं है। भगवान इसीलिए गृहस्थों को, जैसे भगवान गृहस्थ आए, भगवान भी तो गृहस्थों में ही तो आए, गृहस्थ ही तो। अरे भाई एक महात्मा जी जो हैं वो कहाँ से उत्पन्न हुए हैं, ये भगवान भी कहाँ से प्रकट हुए हैं, गृहस्थों के यहाँ से ही प्रकट हुए हैं। तो इसलिए कौन किस समय भगवान की तरफ बढ़ने के लिए परिस्थितियां हमें नहीं रोक सकती हैं, बल्कि हमारा स्वभाव जो है भगवान की तरफ बढ़ा है। हर अवस्था में भगवान का भजन कर सकते हैं, अपने उसको स्वभाव को, शील को बचाए रखना है। शंकराचार्य भगवान ने आगे जाकर के कांच का पिघला हुआ वो तरल पदार्थ के रूप में था, काला हम तो एक कांच पिएंगे। अब जिन्होंने शराब साथ में पी थी उसको बुलाया, कहा जिसने हमारे साथ शराब पी थी वो हमारे साथ ये भी पिए। सब भाग गए। बराबरी न करो, सब हम जिस अवस्था में हैं वैसी अवस्था में रहें, और परमात्मा की नकल न करें, ईश्वर की नकल न करें, सद्गुरुओं की नकल न करें। हम उनके व्यवहार को न देखें बल्कि उनके उपदेश को देखें। वो कभी कभी ऐसी लीलाएं करते रहते हैं समाज को, तब हम भगवान की प्राप्ति कर पाएंगे। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहाई पे परिहरि बार। संत जन क्या है, वो सुरसरी जलकृत बारुनि जाना, और तबहुन संत करई तेहि पाना। ये कहते हैं कि हम अपने गम को भुलाने के लिए शराब पीते हैं। बताओ, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को, तेरी यादें भुलाने को। भगवान की याद करो, संसार की याद भूल जाएगी। भगवान की याद करो, ईश्वर की याद करो, तो नहीं तो नाम खुमारी जो चढ़ जाती है। गुरुदेव नानक जी महाराज ये कहते हैं, अब इस संसार के प्याले हमें क्या नशा कर पाएंगे, शाम को पिएंगे सुबह उतर जाती है। चाहे शंकर भगवान को लेकर के अब अपना अपना वो जो भी करते जो लोग हैं उसके विषय पे नहीं जाते, लेकिन जब राम रस पिएंगे, राम रस का प्याला पिएंगे, तब फिर हमेशा के लिए आनंदित हो जाए। गोस्वामी जी ने यही कहा। उन बातों के इसलिए उल्लेख करना पड़ता है क्योंकि जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक ग्रहण कैसे करेंगे और त्याग कैसे करेंगे। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण कहाई पे परिहर बार विकार। अस विवेक जब देई विधाता, तब तज दोष गुण ही मनुराता। काल स्वभाव कर्म बरियाई, भले प्रकृति
चुकई भलाई सो सुधारी हरिजन जिम ले ही सर कर लेते हैं। कभी कभी खल भी संतों का स्वभाव धारण कर लेते हैं, लेकिन उनका स्वभाव बदलता नहीं है, अपना अपना स्वभाव जाता ही नहीं है। संसार में अपने आप को प्रतिष्ठित दिखाने के लिए, संत दर्शाने के लिए, बड़ा दिखाने के लिए, बड़ाई पाने के लिए दुष्टजन भी संतों के जैसे आचरण करने लगते हैं, लेकिन उनका वो भेद खुल जाता है। खलहु करही भल पाई सुसंगु, कभी संत का साथ है तो अपने को आपको भी संत दर्शाने के लिए हम भी संत हैं, संत का साथ, वैसे लोग व्यवहार अपने आप को बना लेते हैं, लेकिन वो होते नहीं हैं। खलहु करही भल पाई सुसंगु, लेकिन मिटई न मलिन स्वभाव अभंगु। भंग फिर उसी में आ जाते हैं, थोड़ी देर के लिए रह पाते हैं उस अवस्था में, फिर अपने स्वभाव में आ जाते हैं। उगर यंतन हो निबाहु, काल ने विजय रावण राहु। खुल जाता है वेद। और संतजन भी कभी कभी दुष्टों की संगत में पड़ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि संत नहीं पड़ते हैं, दुष्टों की संगत में पड़ जाते हैं और उसमें रम भी जाते हैं, रहना पड़ता है, क्या करें, मजबूरी हो जाती है। लेकिन क्योंकि विधाता के लिए प्रारब्ध भोग भाग लेकर रखे हैं, इसके कारण पड़ जाते हैं, लेकिन वो उससे निकल आते हैं, वो उसमें रमते नहीं, वो अपना स्वभाव पहले जो स्वभाव है बना रहता है। विधिवश सुजन और कुसंगति पर ही, वो उनके स्वभाव को नहीं धारण करते हैं। खल जैसे संतों का स्वभाव नहीं धारण कर पाते हैं, वो अपने स्वभाव में स्थित हो जाते हैं लौट पौट करके। ऐसे ही संतजन भी कभी कोई पढ़ भी जाते हैं, कुसंग में पढ़ ही जाते हैं, क्या करें। लेकिन विधिवश सुजन कुसंगति पर ही, फणि मन सम निज गुण अनुसरहि, वो उन गुणों को नहीं त्यागते हैं। हम संतन छोड़ संतई, कोटिन मिलई असंत। इसका जो स्वभाव है वो अपना काम करता है, इसका अपना स्वभाव है, गुण है, गुणवान स्वभाव अपना अपना है, अमृत का अपना स्वभाव है। मुझे गाने का, संतों का भी गाना, जो नहीं करे राम गुण गाना, जी यस दादुर जी समाना, कुटिल पुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनि हरि चरित न जो हरसाती। देखो कभी कभी अर्थ का अनर्थ हो जाता है, किसी का व्यंग्यात्मक भाव नहीं है, और कोई ऐसा हो तो आप बुरा भी न मानिएगा, भाव ये है कभी कभी ऐसा हो जाता है। एक जगह पंडित जी कथा सुना रहे थे, उन्होंने कथा के प्रारंभ में भी सुनाया कि जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध अहि भवन समाना। अब इसका सीधा सीधा अर्थ है, जिनके कानों से कथा नहीं सुनी है उनके कान बिल के समान है। लेकिन एक सज्जन जो थे वो एक थोड़ा, अब ये विधाता की ऐसी इच्छा, एक आँख से नहीं दिखाई देता था, तो इसी शर्म बस वो जाते भी नहीं थे ज़्यादा, इधर उधर संकोच होता था। उनकी पत्नी ने बहुत जाकर के उन्हें समझाया कि भाई चलो चलो चलो, सब कथा सुनने जाते हैं, आप ही नहीं जाते हो। अब बहुत कहने सुनने से दूसरे तीसरे दिन की कथा में वो आए, और उसी दिन पंडित जी ने ये कथा चौपाई गा दी। और जो है कि चोर की दाढ़ी तिनका, इसके अंदर जो भरा होता है वही वो अर्थ लेता है। और उन्होंने पंडित जी ने जो ही कहा, जिन हरि कथा सुनी, जिन्होंने सुनी और नहीं काना, ये देखो हमारे लिए कह रहे हैं, इसने नहीं सुनी है। बहुत क्रोधित हो गए, घर आ गए, उसी समय कथा छोड़ करके घर आ गए। कहा देखो पंडित भी ऐसे होते हैं, व्यंग कर रहे हैं। अरे कोई ऐसे तो नहीं कहता है, पीछे ही कहता है, ये हमारे मुँह पे। बड़ा क्रोधित हो गए। पत्नी ने आकर के समझाया, कहा अरे पंडित जी ऐसा नहीं कह रहे थे, आप व्यर्थ में अपने ऊपर क्यों ले लेते हैं हर बात, पंडित जी ऐसी बात कर ही नहीं सकते हैं, तो बड़े सरल स्वभाव के हैं, बड़े सीधे स्वभाव के हैं। वो तो कथा राम जी की कह रहे हैं, राम कथा कह रहे हैं। कहे सुने पर बड़ी मुश्किल से फिर दूसरे दिन लेकर के गई। अब कथा थोड़ा आगे बढ़ चुकी थी, तो कथा का क्रम बढ़ते ही जाता है। और उस दिन बाली वाला प्रसंग चल रहा था, और इन्होंने अभिमान पूर्वक घर में कुछ बातें भी की थी कि तुम्हें सुनो जा कर के, और हमने कथा सुनने में क्या रखा है, ये सब रखा है। पंडित जी बाली के विषय में वो तारा की बात
बताए थे, और वहाँ पे ये चौपाई छोड़ दी। कहा मूढ़ तो ही, अब ऐसे ऐसे करके तो स्वाभाविक अवस्था होती है, सबके तरफ करते हैं। उन्होंने ऐसे किया, वो सामने बैठे थे, बोले मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, और नारी सिखावन धर सिन काना। अब ये समझे, अरे ये तो हमारी पत्नी लगता आई पंडित से मिली है, सब बात जाकर के पंडित को बताती है, इसलिए ये घर की कैसे पंडित जी जान गए। हमने तो घर में पंडित जी तो यहाँ बैठे हुए हैं, कथा कह रहे हैं मंच पे, और घर में हमने पत्नी को धमकाया था, हमने थोड़े कठोर शब्द बोले थे। अब ये हमसे कह रहा है पंडित कि देखो तुमने पत्नी की नहीं मानी तो बड़े अभिमानी हो। फिर वो क्रोधित हो गए, जैसे तैसे खैर घर आए, पत्नी आई, बहुत लड़ाई झगड़ा उनका आपस में शुरू हुआ। पत्नी ने हाथ जोड़े कहा हमारी बात मान लो, एक बार अब की बार अगर कुछ कहें तो फिर आप हमसे कहना। उसने कहा नहीं, भगवान कुछ नहीं है, शंकर भगवान से हमें क्या मतलब है, राम से हमें क्या मतलब है, अरे राम कृष्ण कुछ नहीं, कथाओं में ही तो सबको भटका रखा है, कथाओं में कुछ नहीं रखा है। वो इस तरह से लड़ाई करने लगा। पत्नी ने बहुत समझाया, बहुत कहा, तो कुल मिलाकर के जैसे तैसे पत्नी एक बार फिर उनको लेकर के आई, और कथा भैया फिर थोड़ी आगे बढ़ चुकी थी। अब क्या बताया जाए, ऐसा संयोग हो सकता है। फिर कथा आगे थोड़ी बढ़ चुकी थी, उस समय अंगद रावण का संवाद चल रहा था, और रावण ने राम जी के विषय में कुछ कहा, तो रावण के उस बात के उत्तर को देते हुए, क्यों अंगद तो तुरंत जवाब देने वाले, अंगद तो सूर हैं, भगवान हनुमान जी की तरह वो संत स्वभाव से बातचीत नहीं करते हैं। जैसा रावण बोलता है उससे दुगना अंगद बोलते हैं। वो क्रोधित हो गए, एक अरे दुष्ट, हरिहर निंदा और सुना ही जे काना। अब वो बहुत क्रोधित हो गए। आप पहले दिन आए तब जिन हरि कथा सुनी नहीं, काना काना काना, ये हमारे पीछे क्यों पड़ा है पंडित, रोज कथा वही सुना रहा है। और वहीं पे लड़ने लगे। पंडित जी ने हाथ जोड़े, भैया हमारी कोई गलती नहीं, क्षमा करना, हम नहीं समझ पाए थे आपकी ये स्थिति है। लोगों ने समझाया। पंडित जी तो ये कह रहे थे हरिहर निंदा सुने जो काना, होई पाप गो घास समाना, तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसलिए अर्थ को समझाना भी बड़ी जिम्मेदारी का काम है, सबको समझाना भी बड़ा काम है। इसलिए भक्तों को ही समझाया जा सकता है। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। अपना अपना सब काम कर रहे हैं भैया, हंसने के लिए, मुस्कराने के लिए कभी कभी जरूरत पड़ती है। गाते भी हैं, क्या करें, गाएं नहीं तो क्या करें। तो भाव हैं, धुनें अलग हो सकती हैं। अब ये इस समय की रचनाएं नहीं हैं, उस समय अवस्था आज से 20-25 साल पहले की रचनाएं। अभी थोड़ा बहुत अब तो लिखना ही पढ़ना इस समय ज़्यादा नहीं, भगवान की चरण शरण में चल रहे हैं। जो भाव बने थे वो व्यक्त कर देते हैं कभी कभी, लेकिन तत्कालीन बातें होती हैं। आप सबने धुनें सुनी होने तो ये सोचना कि धुन से मतलब नहीं रखा, संत हंस गुण गाई पे। अरे आपको ये बहाना बनाते हैं संत जन, ये बहाना बनाते हैं मुझे गाने का शौक नहीं, गाता हूँ मुस्कराने को। मुझे गाने का शौक नहीं, गाता हूँ मुस्कराने को। अपने प्रभु को रिझाने को, अपने प्रभु को रिझाने को, गाता हूँ मुस्कराने को। मुझे गाने का शौक नहीं, गाता हूँ मुस्कराने को। मिल जाते अगर राम जी, अगर प्रभु मिल जाए तो फिर ये सब नहीं करना पड़े। अरे मिल जाते अगर राम जी, तो भटकता नहीं फिर कहीं। मिल जाते अगर राम जी, तो भटकता नहीं फिर कहीं।
साधना पूरी होगी तभी, लक्ष्य जब तक है मिला नहीं, मुझे चलने का शौक नहीं, मुझे चलने का शौक नहीं, चलता हूँ लक्ष्य पाने को, अपने प्रभु को रिझाने को, अपने प्रभु को रिझाने को, गाता हूँ मुस्कुराने को। युग युग से भटकता रहा और कब तक भटकता रहूं, युग युग से भटकता रहा और कब तक भटकता रहूं, पाके अनमोल मानव का तन, क्या मैं फिर से वही दुख सहूं, पाके अनमोल मानव तन, क्या मैं फिर से वही दुख सहूं, मुझे रोने का शौक नहीं, मुझे रोने का शौक नहीं, रोता हूँ बस मनाने को, अपने प्रभु को रिझाने को, अपने प्रभु को रिझाने को, गाता हूँ मुस्कुराने को। चाहे जितना अंधेरा हो, सूर्य के आगे टिकता नहीं, चाहे जितना अंधेरा हो, सूर्य के आगे टिकता नहीं, दास नारायण का भी कभी कष्ट पा करके झुकता नहीं, मुझे झुकने का शौक नहीं, मुझे झुकने का शौक नहीं, झुकता हूँ प्रेम पाने को, अपने प्रभु को रिझाने को, अपने प्रभु को रिझाने को, गाता हूँ मुस्कुराने को, मुझे आने का शौक नहीं, गाता हूँ मुस्कुराने को। भगवान भक्तों को हर जैसा भी वैसा अपना लेते हैं, और भक्त स्वभाव होता है, तो सबका अपना अपना स्वभाव है। कागभूषुंडी जी महाराज ने फिर पूर्व में जो बात बता रहे थे, भगवान की कृपा हो गई, शिव की कृपा हो गई, गुरु की कृपा हो गई, तो फिर वो भक्त बन गए, एक निष्ठ भक्त बन गए। समझा दिया। शंकर भगवान ने कहा, पूरी प्रभाव अनुग्रह मोरे राम भगत उपजी उर तोरे। ये गुरु जी की महिमा है, गुरुदेव भगवान की है। देखो ला दिया करण सर्वा, शिव भक्ति का चमत्कार है। भगवान शिव की कैसे भी भक्ति की, शिव की भक्ति, गुरु की कृपा, ये भगवान राम की प्राप्ति का, ये भक्ति की प्राप्ति का एक मार्ग है। जाओ, अब तुम्हें जो जन्मते और मरते समय जो कष्ट होता है वो नहीं होगा, और
तुम नाना प्रकार की योनियाँ धारण करोगे, लेकिन जब चाहोगे अपना शरीर छोड़ दोगे। तुम्हारी इच्छा के ऊपर होगा तुम कब तक अपना जीवन रखना चाहते हो। इस तरह से संक्षिप्त शब्द में बात फिर समयानुसार और प्रसंगानुसार पूरी कथा विधिवत सुनाई जाएगी। ये तो एक निष्ठ भक्त की बात बता रहे हैं। समय पा करके फिर आप अजगर का तन धारण करते हैं। अयोध्या का प्रभाव, अयोध्या कवन जन्म अवध जो हुई, राम परायण सो पर अयोध्या में जन्म हुआ था काकभूषुंडी जी महाराज का। और भूषुंडी शर्मा जी अंततो गत्वा फिर एक ब्राह्मण के कई जन्म लिए, जो इतन धर्म तजा पुनि अनायास हरिजान जीव नूतन पट पहिरय नर परिहरय पुराण। बस जैसे कितनी देर लगती है, पहना दूसरा पहना तीसरा पहना चौथा पहना, बदलते चले गए। और अंततो गत्वा ब्राह्मण के शरीर में विप्र के तन में आए और माता पिता से मोह बिल्कुल नहीं किया। समय पाकर के माता पिता काल गलवित हो गए। फिर आप भ्रमण करने लगे, जहाँ जहाँ जाए मुनीश्वरों के चरणों में भगवान की भक्ति के विषय में बात करें, राम के दर्शन कैसे होंगे बात करें। और लोमस जी महाराज ज्ञान के भंडार हैं और भगवान की प्रेरणा से आप ज्ञान और भक्ति में थोड़ा तर्क हो गया। देखो एक ही बात है, ज्ञान भी भगवान का ही स्वरूप है, भक्ति भी भगवान के ही स्वरूप है। ये भक्ति मार्ग का हट करते हैं, अब वो ज्ञान मार्ग को बताते हैं। देखो मैं तोता ही तो ही नहीं भेदा, वह बीच से का वही भेदा। हमें तुम्हें कोई भेदा ही नहीं है, हट है, लेकिन हट नहीं है। बता चुके हैं भगवान एक नहीं है। भगवान जो है, जो नहीं है वो भगवान है। जो आप सोचते नहीं है वो भगवान है, और जो आप सोचते हैं वो भी भगवान है। जब सब भांति अलौकिक करनी, जो नहीं हो सकता वो भगवान कर सकता है। एक अपनी मान्यता मानेंगे तो भक्त तो आप हैं, लेकिन पूर्ण रूप से भगवान को जानते नहीं हैं। भगवान का फिर इसीलिए भक्तों को भगवान अपना स्वभाव भी दिखा देते हैं, प्रभाव भी दिखा देते हैं, फिर वो आनंदित हो जाता है। काकभूषुंडी महाराज ने अपना हट रखा, वो बार बार कहते हैं कि नहीं नहीं, बोले नहीं ये सब बातें नहीं करो प्रभु, हमें तो ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे राम जी के दर्शन हो। निज नयननि बिलो की अवधेश, मैं मानता हूँ निर्गुण भी है परमात्मा, लेकिन पहले हमें राम जी के दर्शन करा दो। निज नयननि बिलो की अवधेशा और तब सुनिहूँ निर्गुण उपदेशा। उत्तर प्रति उत्तर में कीना, मुनितन भय क्रोध कै चीना। सुनसठ बहुत अवज्ञा किए, उपज क्रोध ज्ञानिन कहिए। संघर्षण जो कर कोई, अग्नि प्रगट चंदन ते होई। क्रोधित हो गए। अब ज्ञान का मतलब क्या है, मैं और तुम एक हो तो ज्ञान पूर्ण अगर ज्ञान होता, ज्ञान अखंड एक सीतावर। भगवान की कृपा से जितना ज्ञान जिसको है उतना है, चाहे इतना बड़ा महामुनि हो जाए। भगवान की प्रेरणा से लोमस ऋषि भी बोल रहे हैं, अब लोग क्रोध आ गया। अब लोमस ऋषि में और काकभूषुंडी जी में कोई अंतर नहीं, तो क्रोध क्यों आया। अब ज्ञान जिसके अंदर है, भक्त के अंदर भाव होता नहीं है, इसीलिए ज्ञानी प्रभु विशेष काकभूषुंडी जी कहते हैं सब में राम जी समय में मानता हूँ, लेकिन राम जी के मैं हट मेरा ये है कि मैं राम जी के दर्शन करना चाहता हूँ। मैं राम जी के सिवा, क्योंकि जीव और परमात्मा में भेद तो ही है, और भेद कैसे हो सकता है, द्वैत तो है। कैसे बोले, जीव जीव है, परमात्मा परमात्मा है। जो सबके ज्ञान एक रस ईश्वर जीव है, भेद का उनकस। माया बस जीव अभिमानी, ईश बस माया गुण खानी। परवश जीव सवस भगवंता, और जीव अनेक एक श्रीकंता। ये सब बातें अपनी अपनी बात कह रहे हैं। उनको क्रोध आ गया लोमस ऋषि को, और श्राप दे दिया, जाओ चांडाल कौआ हो जाओ। मैंने कहा ठीक है महाराज, हम तो ऐसे वस्त्र की तरह तन बदलते चले आ रहे हैं, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन क्रोध नहीं किया आपने। अब बताइए एकाकार स्थिति हो गई। ये स्थिति भगवान की कृपा से ज्ञान तत्व प्राप्त होता है। ज्ञान तो काकभूषुंडी जी के अंदर प्रकट हुआ, उन्हें लोमस ऋषि में भेद नहीं माना। क्यों, ये गोस्वामी जी ये शंकर भगवान के माध्यम से ये बात बता रहे हैं। देखो ये काकभूषुंडी जी की परिपक्व भक्ति है। बोले उमा जे राम चरण रत, और विगत काम मद क्रोध। निज प्रभु मैं देखई जगत, के ही सन करहि विरोध। दुश्मनी किससे करूं मैं, अगर दुश्मन भी हो अपना। मोहब्बत ने नहीं दिल में जगह छोड़ी अदावत की। कोई पराया है ही नहीं, प्रेम मार्ग के हैं। भगवान के प्रेम मार्ग में जब स्थित हो गया है, उसको फिर किसी से बैर है ही नहीं। और कौवा बन गए। बाद में भगवान प्रेरणा से बुलाया और उनको रामचरितमानस वहीं पे सुनाई। प्रसन्न श्रोता काकभूषुंडी जी रामचरितमानस के प्रसन्न श्रोता।
मैया पार्वती को तो बाद में सुनाई है। सुन शुभ कथा भवानी रामचरितमानस विमल कहा भुषुंडी बखान। 27 कल्प पहले सुना चुके थे, उससे भी पहले 27 कल्प तो काकभुषुंडी जी को रहते वहाँ पे, और काकभुषुंडी जी के पास जाकर के ही भगवान शंकर ने स्वयं वो कथा सुनी थी। तब कछु काल में पार्वती से वियोग हो गया था आपके साथ में, तब मेरा मन नहीं लगता था, फिर कहीं कहीं कथा सुनता, कहीं ज्ञान का उपदेश करता, उस समय जाकर के हमने कथा सुनी थी। तब कछु काल मराल तनु अवधरि तहाँ कीन निवास, सादर सुनि रघुपति चरित पुनियायु कैलास। तो पाई सुसमो शिवासन भाका। गोस्वामी जी ने ये बात कैसे लगा दी कि जब अच्छा समय आया, जब पार्वती के रूप में आई तब सुनाया, वो कथा सुना रहा हूँ। तो जो शंकर जी पहले काकभुषुंडी जी को सुनवा चुके हैं, कहा भुषुंडी बखान सुना विहग नायकर, वो संवाद सुनाओ। बाद में भी इसी से पूछती हैं। तो ऐसे भक्तों की महिमा, भक्त की बात चले वाला लक्ष्मण की बात है। लक्ष्मण जी ऐसे एक अनिष्ट भक्त हैं, उत्तम व्यवहार भगवान का है। लक्षण धाम राम प्रिय और सकल जगत आधार, और गुरु वशिष्ठ ते ही राखा और लक्ष्मण नाम उदार। धरे नाम गुरु हृदय विचारी। अब अपने प्रसंग पे आ जाए। बहुत भ्रमण कर चुके, थोड़ा विषयानुसार चलना है, आनंदमय है। यह है कि मंथन करोगे तो बात आएगी आनंद से समझ में। अभी प्रसंग पे जहाँ से घूम फिर करके जहाँ से उठाएंगे प्रसंग वहीं पे ले आएंगे, चिंता मत करो। हनुमान जी की कृपा से प्रसंग बोले धरे नाम गुरु और हृदय विचारी, अब वेद तत्व नृप तव सुतचारी। ये तो मुनि जन धन सर्वस शिव प्राणा, और बाल केली रस ते ही सुख माना। यहाँ पे चौपाई देखो आई है। लक्ष्मण जी बचपन से ही बार ही ते निज हितपति जानी, और लक्ष्मण राम चरण रति मानी। भरत शत्रुघ्न भी दोनों भाई, भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, और प्रभु सेवक जस प्रीति बढ़ाई। श्याम गौर आनंदमय है। श्याम गौर सुंदर दो जोरी, और निरखई छवि जननी तृण तोरी। चार्यो शील रूप गुण धामा, और तदपि अधिक सुख सागर रामा। भगवान की बड़ी सुंदर छवि है। ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद, वो कौशल्या की गोद में। भगवान ने परम मंगलमय लीलाएं कर रहे हैं। एक दिन की बात, अब यहाँ पे प्रसंग अगले सत्संग में, कल के सत्संग में होगा चर्चा, तब सुनाएंगे। माँ को भी एक बार भगवान ने मोहित किया, विराट स्वरूप दर्शाया, बड़ी दिव्य लीलाएं के भजन को बोल करके, क्योंकि भगवान ने ही ये सब किया है। माँ को आनंद दिया है, पूर्ववासियों को आनंद दिया है। और फिर आगे चर्चा होगी। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय। गुरुदेव जी का कोटि कोटि धन्यवाद, क्योंकि बहुत से लोगों को हमने इस मार्ग पे आने में, वो हमारे साथ में जो सहायक हुए, और उनका हमें वियोग हुआ, लेकिन उनकी कृपा से गायन हो रहा है। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। अरे श्री राम का गुण तू गाए जा, रघुनाथ का तुझको प्यार मिले।
विषयों की कभी ना याद आए, रघुनाथ चाहे जैसा संसार मिले, श्री राम का गुण तू गाए जा, रघुनाथ